हेलो, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम सब फाइल के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक सब फाइल को डिज़ाइन कर सकते हैं और फिर एक आरपीजीएल प्रोग्राम के थ्रू उस सब फाइल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक तो सब फाइल क्रिएट किया हुआ है, एक डिस्प्ले फाइल है बनाया है, उसमें हमने सब फाइल भी डिज़ाइन किया है और एक हमने आरपीजीएल प्रोग्राम बना रखा है जिसके थ्रू हम उस सब फाइल को डिस्प्ले करेंगे और यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि कैसे हमारा आउटपुट आ रहा है। तो कॉल पीएमपी पीएफआर, ये हमारा प्रोग्राम नेम है। आप यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन में भी सी देख के कॉल कर सकते हो या फिर आप इस तरह से कॉल कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से दिखती है हमारी सब फाइल, जिसमें हमारा ये जो अपर पोर्शन है ये हमारा सब फाइल का हेडर पार्ट है। तो ये यहाँ तक जो मैंने हाईलाइट किया है ये हमारा हेडर पार्ट है। उसके बाद में हमारा बफर पार्ट है या आप बोल सकते हो डेटा पार्ट, जहाँ हमारा डेटा रहेगा। और उसके एंड में जो हमारे पास है वो है फुटर पोर्शन, तो ये हमारा फुटर रहता है। तो मेनली हमारा जो सब फाइल है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, हेडर पार्ट, बफर पार्ट और फुटर पार्ट। ठीक है, तो इस सेशन में तो मेनली हम खाली डिजाइनिंग का देखेंगे कि कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम उसको आरपीजीएल प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक मेंबर बनाना है और उसका जो टाइप रहेगा वो डीएसपीएफ रहेगा। तो कैसे बनाएंगे, F6, यहाँ पे आप लिख दो टेस्ट और यहाँ पे डीएसपीएफ। ये बनाने के बाद में आप इसको ब्लैंक को ही सेव कर दोगे, फाइल कर दोगे, तो ये हमारा एक बन गया डीएसपीएफ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन 17 लेना है, उसके बाद में 1 लेना है। 17 से हम इस स्क्रीन पे आ जाएंगे जहाँ हम रिकॉर्ड्स के साथ में काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लेना है एक रिकॉर्ड फॉर्मेट का नाम डिसाइड करना है। ठीक है, तो हम करते हैं हमारा SFL। उसको एस जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पे पूछेगा टाइप क्या है, तो मैंने इसका नाम भी SFL रखा है और इसका हमारा जो टाइप है वो भी SFL रहेगा, मतलब सब फाइल। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपसे पूछेगा कि इसका कंट्रोल रिकॉर्ड क्या होगा, मतलब जो हमारा हेडर पोर्शन था उसके लिए आप समझ सकते हो कि वो हेडर पोर्शन। तो हम यहाँ पे देखते हैं SFL CTL। ठीक है, तो ये अभी हमारा हो गया ग्रेट। अब आप एंटर कर दो। अब यहाँ पे आप ऑप्शन वाई ले आओ और यहाँ पे हमारे को कुछ वैल्यूज डिसाइड करनी होती है। जैसे यहाँ पे हमारे को एक इंडिकेटर देना है, तो सबसे पहला इंडिकेटर हम नॉर्मली देते हैं क्लियर को हम दे देते हैं 91। ठीक है, फिर हम देंगे SFL DSP को, इसको हम देते हैं 92 और कंट्रोल को देते हैं 93। ये फिक्स नहीं है, आप कुछ और भी दे सकते हो, बट अभी के लिए हम 91, 92, 93 दिया और एक एंड को हम दे देते हैं 90। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम देते हैं इंडिकेटर्स और यहाँ पे आपको वाई देना होगा, बाकी डिफॉल्ट कंडीशन रहेगी। तो ये कुछ इंडिकेटर्स है जो हमारे को आरपीजी प्रोग्राम लिखेंगे जब हमारा काम आएगा सब फाइल को डिस्प्ले कराने के लिए। तो मेन से कौन कौन से इंडिकेटर हो गए, SFL DSP, SFL DSP CTL, SFL क्लियर और SFL एंड। ठीक है, तो अभी आप यहाँ देखोगे कंट्रोल में हमारा दिखा रहा है SFL। ठीक है, रिलेटेड सब फाइल रिकॉर्ड बता रहा है ये इसका। अब आप इसको एंटर कर दो। जैसे एंटर करोगे फिर हमारे को यहाँ पे दो वैल्यूज इनपुट करनी होती है। पहला रिकॉर्ड्स इन सब फाइल की कितना रिकॉर्ड होगा सब फाइल में, तो इसको हम मैक्सिमम पे सेट करते हैं जो है टेट्रा 9, मतलब टेट्रा 9 रिकॉर्ड्स हम हमारे फाइल में होल्ड कर सकते हैं सब फाइल में। फिर ये पूछ रहा है रिकॉर्ड्स पर डिस्प्ले, तो इसको हम सेट करते हैं 10 पे कि हमारे रिकॉर्ड होनी चाहिए 10। ठीक है, एंटर, एंटर और यहाँ पे भी एंटर। फिर आप एंटर एंटर करके बाहर आओगे तो आपका ये कुछ बन गया इस तरीके से, जहाँ पे हमारा ये तो हो गया सब फाइल का बफर पोर्शन यानी SFL, और ये हो गया सब फाइल का कंट्रोल फॉर्मेट जो होता है SFL कंट्रोल। ठीक है, तो ये देखो SFL CTL ये किसके लिए, इस SFL के लिए। तो यही हमने अभी देखा था पहले। अब जो हम हेडर वाला पोर्शन डिफाइन करते हैं वो हम डिफाइन करते हैं SFL CTL के अंदर। तो इसको यहाँ पे डिफाइन करने के लिए आप करोगे 12। अभी आपको ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है, अब यहाँ पे आप अपनी डिजाइनिंग कर सकते हो जैसे हम नॉर्मल डिस्प्ले फाइल में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे डिजाइन करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टैग में। ठीक है, इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे CW भी कर सकते हो, तो ये व्हाइट हो जाएगा। जैसे मैंने CW एंटर किया तो ये व्हाइट में हो गया। अदरवाइज आप क्या करोगे, एस्ट्रिक लोगे इस पोजीशन पे और यहाँ से कलर पे जाके
जो भी कलर आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए हम इसको येलो वाले पे ले लेते हैं। यहाँ पे हमने इसका कलर चेंज किया येलो, ये कलर हो गया। ठीक है, ऐसे करके आप जहां तक भी अपना पोर्शन यूज करोगे वो आपको एज ए हेडर कंसिडर करेगा। ठीक है, तो जितना भी हेडर पार्ट आप डिफाइन करोगे वो यहाँ पे करोगे। मतलब हम इस तरह से स्क्रीन को डिवाइड कर लेते हैं कि इतना हमारा हेडर रहेगा, उसके बाद में हमारा क्योंकि एक बार अगर आपने बफर स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद में आप उसको ब्रेक नहीं कर पाओगे, वो फिर पूरा ही कंसिडर होगा बफर का। ठीक है, तो यहाँ हम इस तरह से डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद में हम रखते हैं एसेबल, जहाँ हमारा बफर आता है। बफर वाले में मैं 12 करता हूँ। यहाँ पे हम, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो मैं क्या करूँगा, अभी मेरे को 10 रिकॉर्ड हमने रखा था उसमें कि एक सब फाइल में 10 होगा, तो हम यहाँ पे करते हैं प्लस इनपुट, आउटपुट मोड के लिए हम लेंगे ओ। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लेते हैं कितना साइज होगा हमारा इसका, 4 साइज का। ठीक है, तो हमने लिया प्लस ओ और 4, तो ये क्या करेगा, 4 लेंथ का आउटपुट फील्ड क्रिएट कर देगा। जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो ये इस तरह से दिखाएगा, क्योंकि हमने मैक्स उसमें पर पेज रिकॉर्ड 10 किया था, तो ये 10 रिकॉर्ड्स के लिए हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू के लिए चाहिए तो आप करोगे प्लस, और यहाँ पे कर दोगे आप 6, और यहाँ आप लिखोगे साइज इसका, तो मैं 6 5 एंटर। तो ये देखो, ये हो गया हमारा न्यूमेरिक वैल्यू इसके लिए। तो मेनली क्या होता है हमारे पास, इनपुट आउटपुट और बोथ। अगर आपको बोथ फील्ड चाहिए तो आप यहाँ पे लिखोगे B4, ये बोथ मोड में हो गया। ठीक है, ये हमारा आउटपुट मोड में था। मैं आपको वापस से बताता हूँ किस टाइप के हमारे पास वैल्यूज हम डिसाइड कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं, सबसे पहले इनपुट मोड। तो मैंने यहाँ पे किया प्लस इनपुट, इसको हम साइज लेते हैं 4, तो ये हो गया इनपुट मोड। अब हम देखते हैं आउटपुट मोड के लिए, तो प्लस इनपुट के लिए आई था, आउटपुट के लिए ओ, यहाँ पे 4, ये हमने साइज दिया इसका पैरेंथेसिस में, प्लस ओ साइज एंटर। तो ये आउटपुट मोड। अब हम देखते हैं बोथ मोड के लिए, तो बोथ मोड के लिए लेगा प्लस B4, ये हो गया बोथ मोड। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग के लिए इनपुट आउटपुट बोथ। अब हम देखते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए, तो प्लस 3 फॉर इनपुट, यहाँ पे हम सिर्फ इनपुट ले पाएंगे तो 3, यहाँ पे मैंने साइज दिया इसका 4, ये आ गया 3। अब हम देखते हैं प्लस 6 होता है हमारे पास आउटपुट फील्ड के लिए, ये इनपुट फील्ड न्यूमेरिक, ये इनपुट फील्ड कैरेक्टर, ये आउटपुट फील्ड न्यूमेरिक कैरेक्टर। अब हम न्यूमेरिक का निकाल रहे हैं, तो ये हमारा आउटपुट फील्ड न्यूमेरिक। अब हम देखते हैं बोथ, बोथ के लिए रहेगा 9, तो आप यहाँ पे लिखोगे प्लस 9, यहाँ पे आप लिखोगे साइज इसका 4। ठीक है, तो ये हो गया। ये जो 3 फील्ड्स हमने डिफाइन की, ये इनपुट आउटपुट और बोथ मोड है न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए, और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा इनपुट आउटपुट बोथ मोड है स्ट्रिंग वैल्यूज के लिए। तो इस तरीके से आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग फील्ड्स डिसाइड कर सकते हो। फील्ड डिसाइड करने के बाद आपको उसको नेम एक सजेस्ट करना होता है, तो इस पोजीशन पे क्वेश्चन मार्क लिख के एंटर करोगे, यहाँ पे आपको नेम देना है। तो जैसे मैंने इसका यहाँ पे दिया कि S1, S1 हम प्रीफिक्स रखते हैं ऐसे ही नॉर्मली, अगर आप कुछ और रखना चाहते हो वो रख सकते हो। यहाँ पे मैंने दिया जैसे यूजर आईडी, ये अब ये वाली फील्ड है, इसमें हमारे को कहीं भी डेटा पॉपुलेट कराना होगा तो हम उसको यूज करेंगे S1 यूजर आईडी। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इस पे देना चाहते हो तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे भी आप इसकी वैल्यू दे सकते हो जैसे S1 नेम। ठीक है, तो इस तरीके से हम फील्ड डिसाइड करते हैं। अभी इसमें इतना करने के बाद में आप एक अच्छे से अपने नीड के अकॉर्डिंग पूरा डिजाइन कर सकते हो, और फिर उसको एंटर करके कंपाइल कर सकते हो। अभी हम इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको डायरेक्टली वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे EMP DSPF जो अभी मैंने आपको प्रोग्राम कॉल करके दिखाया था, अब हम उसका देखते हैं कि ये कैसे डिजाइन हुआ है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शन लोगे 17, ये हमारे 3 पोर्शन है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं कंट्रोल पार्ट, जो मैंने आपको बताया था हेडर पार्ट। तो यहाँ पे मैंने 12 किया, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये हमारा हेडर पोर्शन है। तो ये हमने कैसे लिखा, यहाँ पे कोट में हमने टेक्सचर में लिख दिया, फिर कलर चेंज कर लिया एस्ट्रिक, यहाँ पे एस्ट्रिक लेके, यहाँ पे जैसे आप एस्ट्रिक लोगे फिर यहाँ से कलर्स पे जाओगे,
यहाँ से आप 1 जिस पे भी सिलेक्ट करोगे वो कलर आपका सेट हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सी और यहाँ पे डब्ल्यू ओवरलैप करते हुए डब्ल्यू लिख के एंटर कर दोगे तो वो व्हाइट हो जाएगा। ऐसे ही फिर हमने ये टेक्स्ट लिखा, ये सब कोट में लिख रहे हैं हम एज ए वन स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये मैंने लिखा, फिर इस पे कलर चेंज किया। फिर हमने यहाँ पे एक यू फील्ड बनाया, यूजर के लिए हमने कैसे लिखा, जैसे अगर आपको यूजर फील्ड बनाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और ऐसे लिखोगे स्टार यूजर। जैसे एंटर करोगे तो ये इस तरह से फील्ड आ जाएगा। ये क्या करता है, आपको आपका जो यूजर है उसका नेम पॉपुलेट कर देगा स्क्रीन पे, ठीक है। इसको डिलीट करना है तो डी, इससे पोजीशन से पहले जहां हम एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क रखते हैं उसी पोजीशन पे डी लिख के एंटर करोगे तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यूजर फील्ड बनाया। ये हमारा टेक्स्ट है नॉर्मल। फिर यहाँ पे डेट वाला टेक्स्ट है, टाइम टेक्स्ट है। अब डेट और टाइम कैसा है, डेट और टाइम के लिए आप ऐसे लिखोगे एस्ट्रिक डेट, तो ये डेट आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप एस्ट्रिक टाइम लिखोगे तो टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने अपनी प्लेस डिसाइड की कि कहाँ हमारे को वैल्यूज चाहिए और हमने उसको लिख दिया। फिर हमने ये टेक्स्ट लिखा, ओपीटी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। तो ये हमने इस तरह से कंट्रोल पार्ट में ये पूरा डिफाइन किया, ठीक है। अब नीचे वाला जो पोर्शन है वो हमने बफर में डिफाइन किया, वो देखते हैं कैसे किया। तो यहाँ पे SFL 12 ये हमारा, अब इसमें मैंने नेम्स क्या क्या दिए देखते हैं। क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे मैंने दिया S1 OPT, इसका चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा S1 EMP ID, फिर ऐसे ही हमने देखा S1 EMP नेम, डिपार्टमेंट। अगर आपने कोई भी वैल्यू फिक्स कर दी, अगर उसको मूव करना है तो आप यहाँ पे ये एंगुलर ब्रैकेट यूज करोगे और एंटर हिट करोगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा। अगर इसको वापस इधर शिफ्ट करना है तो एंगुलर ब्रैकेट शिफ्ट, ठीक है। ऐसे अगर इसको 3 स्पेसेस मूव करना है तो राइट साइड में मैं क्या करूंगा, 1 2 3 एंटर, और वापस वहीं ले जाना है तो मैं इसको 3 स्पेसेस लेफ्ट कर दूंगा, 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप पोजीशन डिसाइड कर सकते हो। और ये हमारा पूरा पोर्शन डिसाइड हो गया, हमने जस्ट फील्ड डिफाइन किए और उसको वैल्यूज को पुट किया, ठीक है। अब हम देखते हैं एक चीज इसमें, यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने एक आउटपुट फील्ड भी लिया हुआ है। तो हम कंट्रोल पोर्शन में फील्ड्स भी डिफाइन कर सकते हैं, बट हमारे को इस तरह से कोई रिपीटेड फील्ड चाहिए तो वो हम कंट्रोल और बफर में डिफाइन करेंगे ओनली, ठीक है। और इसका भी नेमिंग कन्वेंशन के लिए यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क करके एंटर करोगे तो आपको इसका नेम दिख जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ये सब फाइल यहाँ से बैक करेंगे हम इसको। अभी हम कंट्रोल में जाएंगे वापस से, वो क्योंकि वो कंट्रोल का पार्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो ये आ गया S1 PGM नेम, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस स्क्रीन को डिजाइन कर सकते हो। तो मेनली यही है, कंट्रोल पार्ट में हेडर पोर्शन आ जाएगा और बफर पार्ट में ये डेटा आ जाएगा। तो ये डेटा वाला पार्ट है वो बफर में आता है। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तो नहीं होगा क्योंकि मैं अभी उसके अंदर कंट्रोल पार्ट में हूँ। तो जो भी आपको ऐड करना है वो यहाँ से आप डायरेक्टली ऐड करोगे। फर्स्ट आप 1 लोगे, ऑप्शन 1 लेने के बाद में कुछ भी नेम दोगे, जैसे टेस्ट दिया मैंने। फिर टाइप सेलेक्ट करोगे SFL, ठीक है। तो अभी हम इसको कर नहीं रहे क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है हमारे पास। अब हम देखते हैं फुटर। फुटर के लिए आप क्या करोगे, नॉर्मली 1 लोगे और यहाँ पे मैं एक और बनाता हूँ फुटर 2 नाम से। तो फुटर 2 एंटर, इसको जस्ट एज ए रिकॉर्ड रहने दोगे आप, ठीक है। इसको सिर्फ रिकॉर्ड रखेंगे हम और एंटर कर दोगे तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे इस तरह से डिजाइन कर सकते हो, कोट में F3 एग्जिट, कलर चेंज करना C और ओवरले करते हुए B, ये ब्लू हो गया, ठीक है। इस तरह से डिजाइन करते हैं, पर अभी हमारे को इसकी नीड नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ वापस से 4 से। और हमारे पास जो डिज़ाइन किया हुआ है वो ये है, इसमें हमने डिज़ाइन किया है F3, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन करते हो। और इसके हम वो भी देखते हैं कि फंक्शन, हमने जो इंडिकेटर्स देखे थे इंपॉर्टेंट, वो कैसे कैसे हैं। तो इसमें पहला इंडिकेटर हमने वही लिया है 91 90 91 92 93। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट ये हमारे को उस टाइम पता रहना चाहिए कि कौन सा इंडिकेटर हम किसके लिए यूज कर रहे हैं। अदरवाइज हम आरपीजीएल प्रोग्राम में इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको चेक करना है मोर के लिए, ये हम देखेंगे कि कब कौन सा इंडिकेटर हम आरपीजीएल प्रोग्राम में कब यूज करते हैं। और अगर आप बाकी चीजें देखोगे तो यहाँ पे टेट्रा 9 सेट किया है। एसएफएल पेज अगर आपको एक पेज पे 5 ही रिकॉर्ड चाहिए तो आप इसको 5 कर सकते हो। अभी के लिए हमने इसको 10 किया हुआ है।
ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस डिफ़ॉल्ट रखोगे